हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। ये कोई भी रिपोर्ट आप देखते हैं, ये जैसे कि ये बना हुआ है, ये भी एक टेबल फॉर्मेट है, ये टेबल है। और पाइवट टेबल का मतलब होता है क्लासिफाइड टेबल, यानी कि इसमें से भी क्लासिफिकेशन करके जो टेबल बनाया जाए सेलेक्टेड डेटा का, वो पाइवट टेबल कहलाता है। तो अभी देखते हैं कि ये पाइवट टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम कर्सर यहाँ पर रख लेते हैं, यानी जहाँ डेटा है टेबल में। उसके बाद ये पाइवट टेबल जो है इंसर्ट टैब के अंदर में मिलता है, पहला ही ऑप्शन है पाइवट टेबल। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, ये आप देखें अलग से एक बॉक्स खुल जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको टेबल रेंज सेलेक्ट करना है कि कौन से टेबल का डेटा पाइवट टेबल में क्रिएट करना है। तो हमने पहले से ही कर्सर इस डेटा में रखा हुआ था, इसलिए इसका रेंज आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे उसका रेंज अपने आप दिखा रहा है। अब यहाँ पे चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, आपको बताना है कि आपका पाइवट टेबल रिपोर्ट जो है वो कहाँ रहेगा, कहाँ क्रिएट होगा। एक तो है न्यू, यानी कि पाइवट टेबल के लिए एक अलग ही वर्कशीट बन जाएगा। दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि जिस वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं इसी में बनेगा। इसमें भी हम लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ कर्सर क्लिक करके, और यहाँ से हम सेल सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहीं से हमारा पाइवट टेबल रिपोर्ट शुरू होगा। ये रेंज आ गया। इसके बाद ओके। अब ये देखें, ये पाइवट टेबल का एक ब्लैंक टेबल आ गया। अब इस ब्लैंक टेबल में मैंने पहले ही बताया था कि क्लासिफाइड डेटा का ये टेबल होगा। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। उसके लिए आप ये देखें, पाइवट टेबल फील्ड का एक अलग से पैन खुल गया। इसको आप खिसका के यहाँ पे रख लीजिए। अब ये बॉक्स जो खुल रहा है, इस बॉक्स में आपको फील्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। अब ये देखें, इस बॉक्स से आपको फील्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सा फील्ड जो है, फील्ड यानी कि हेडर रो जो होता है, उसमें जो हेडिंग्स दिए हुए होते हैं उनको फील्ड्स बोलते हैं। अब इसमें मैं यहाँ से प्रोडक्ट, ये फील्ड है, इसको मैं उठाता हूँ और रो में रख देता हूँ। उसके बाद सिटी, इसको मैं कॉलम में रखता हूँ। इसका इफेक्ट मैं बताऊंगा कैसे होता है। और इसके बाद तीसरा यूनिट सोल्ड, इसको मैं वैल्यूज में रखता हूँ। अब इसका इफेक्ट आप देखें क्या होता है। इसमें मैंने प्रोडक्ट नेम को रो में रखा था ताकि उसका डेटा जो है वो रो वाइज आए, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और सिटी को कॉलम वाइज रखा था क्योंकि वो एक कॉलम बाय कॉलम आएगा और उसके साथ में जो उसका यूनिट्स है वो उसके सामने आए, इसलिए उसको मैंने वैल्यूज में रखा था। इस तरह से आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको डेटा किस तरह से चाहिए, किस वे में चाहिए। ये आपका पाइवट टेबल रिपोर्ट तैयार हो गया। इसमें बता रहा है, ये जो बुक, प्रोडक्ट का नाम है बुक, ये बेंगलुरु में टोटल यूनिट 1916 सोल्ड हुए हैं। चंडीगढ़ में 40, दिल्ली इतना, कोलकाता इतना, नोएडा इतना, और इन सब का इस पूरे रो का ग्रैंड टोटल यहाँ पे बताता है। इसी तरह से कॉपी का ये है, पेन का ये है, पेंसिल का ये है, रजिस्टर का ये है। आप इसमें देखें, इसमें बुक्स कई बार लिखे हुए हैं, फिर कॉपीज कई बार लिखे हुए हैं। अगर आपको इनको सम करना हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स जो कि किसी पर्टिकुलर सिटी में कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब यूज होगा। वो भी एक एक करके आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपको हर एक सिटी का एक साथ डेटा शो कर रहा है कंसोलिडेटेड। ये रो वाइज टोटल हो गया और ये कॉलम वाइज टोटल हो गया। जैसे आप देखें, बुक्स का टोटल इन पर्टिकुलर सभी सिटीज को मिलाकर इतना, कॉपी का इतना, पेन का इतना, पेंसिल का इतना, रजिस्टर का इतना। उसी तरह से बेंगलुरु में हर चीज का मिलाकर कुल कितने यूनिट्स सेल हुए, चंडीगढ़ में कितने हुए, दिल्ली में कितने हुए, कोलकाता में कितने हुए, नोएडा में कितने हुए, और इन सब का ग्रैंड टोटल ये है। आप इस ग्रैंड टोटल को, इस यूनिट सोल्ड के वैल्यूज को सेलेक्ट करके आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है। ये टोटल सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे आप देखें 150 633 ये टोटल सम दिखा रहा है, और ये पाइवट टेबल रिपोर्ट के हिसाब से भी उतना ही आ रहा है लगभग। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर, जैसे ये बुक्स का दिखा रहा है कि बेंगलुरु में इतने यूनिट्स, ये कैसे होता है, इसको जानने के लिए अगर आप इस पे डबल क्लिक करें तो एक अलग से वर्कशीट बन जाता है। ये शीट 5 देखें, यहाँ पे आ गया, ये दिखा रहा है बेंगलुरु का इतना यूनिट्स, ये बाकी उसका पर्टिकुलर रिपोर्ट। उसी तरह से आप इस पे ग्रैंड टोटल पे क्लिक करेंगे तो भी आपको एक ये बुक्स का अलग अलग रिपोर्टिंग कर रहा है, ये कितने बार में कौन कौन से और कितने कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, ये क्रिएट करता चला जाता है एक एक अलग अलग वर्कशीट। ये तो हो गया कि आपका इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इनमें फिल्टर लगा सकते हैं। सपोज करें कि मैं ये सिटी का जो है फिल्टर लगा देता हूँ, यानी फिल्टर वाले
कॉलम में डाल देता हूँ। आप देखें कॉलम्स में से हट गया और ये फिल्टर में आ गया। अब इससे क्या हो गया, इस पे आप फिल्टर लगा के एक एक अलग अलग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये समराइज डाटा आपका शो कर रहा है। बुक्स का टोटल इतना, कॉपी का टोटल इतना, पेन का टोटल इतना, पेंसिल का टोटल इतना, रजिस्टर का टोटल इतना, ग्रैंड टोटल इतना आ रहा है। ये सबके लिए है। सिटी क्या दिखा रहा है, सिटी ऑल, क्योंकि हमने इस पे फिल्टर लगा दिया है। अगर इसको हम सिटी एक पर्टिकुलर अलग सेलेक्ट करते हैं, जैसे चंडीगढ़, ओके करते हैं, ये देखें केवल चंडीगढ़ का डेटा दिखाने लगा। बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, इन सब का, और केवल चंडीगढ़ में इन सब को मिला के जो सेल हुए वो ये हुआ। अगर आप चाहें तो इसको फिल्टर्स से हटाकर उठा के यहाँ प्रोडक्ट के अंदर में रख देते हैं। ये रोज में दो चीज आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, सिटी भी आ गया। अब इसमें आपको समराइज के साथ साथ एक पूरी डिटेल्ड बनते जा रही है। यहाँ पे क्या हो गया, बुक का पूरा डिटेल दिखा दिया कि बेंगलुरु में टोटल यूनिट इतने, चंडीगढ़ में इतने, दिल्ली में इतने, कोलकाता में इतने, नोएडा में इतने, और टोटल यूनिट्स कितने वो ये हैं। कॉपीज का टोटल यूनिट ये हैं और उसके डिटेल्स ये हैं। पेन का टोटल यूनिट ये है, डिटेल्स उसके ये हैं। तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक डेटा के फॉर्मेट में भी ये इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब इसमें से चाहें तो आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु सिटी कितनी बार यूज हुआ है, दिल्ली कितनी बार यूज हुआ है, उस सिटी को कितनी बार यूज किया गया है। अगर हम टोटल इसका देखें, जितनी बार भी हमने इस रिकॉर्ड को यूज किया है वो कुल मिला के यहाँ पे काउंट करके देखते हैं 94 आता है। अब हम यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं पाइवोट टेबल का। इंसर्ट में जाते हैं, पहले कर्सर हमने पहले ही बताया था कि हमारा पॉइंटर जो है कर्सर इसमें होना चाहिए डेटा के अंदर। फिर ये सेलेक्ट हो गया, कहाँ पे हमें रिपोर्ट चाहिए, वो एग्जिस्टिंग में, और लोकेशन हम यहाँ पे इस जगह दे देते हैं। ओके, अब क्या हमें चाहिए कि ये सिटी कितनी बार यूज हुआ है, तो इसको हम रो में रख लेते हैं और इसी को वैल्यू में रख लेते हैं। अब ये देखें एक रिपोर्ट तैयार हो गया। इस रिपोर्ट में दिखा रहा है बेंगलुरु 12 बार यूज हुआ है, चंडीगढ़ 22 बार, दिल्ली 19 बार, कोलकाता 14 बार, नोएडा 27 बार, और ये टोटल 94 मैं पहले दिखा चुका हूं आपको सेलेक्ट करके कि टोटल 94 रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, और ये अलग अलग कितनी कितनी बार यूज हुए हैं ये भी पता लगता है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो इसी पे डबल क्लिक कीजिए जहां पे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये देखिए बुक के लिए एक बार यहाँ पे यूज हुआ है, रजिस्टर्स के लिए ये इतनी बार यूज हुआ है, पेंसिल के लिए ये इतनी बार यूज हुआ है, पेन के लिए इतनी बार यूज हुआ है, कॉपी के लिए इतनी बार यूज हुआ है। तो इस तरह से ये पाइवोट टेबल क्रिएट हो गया। अब जब पाइवोट टेबल क्रिएट होता है तो ऊपर में ये इसका पाइवोट टेबल्स के अंदर में दो टैब आते हैं, एक एनालाइज, एक डिजाइन। एनालाइज के लिए ये कैलकुलेशन शीट्स हैं, और इसके बाद ये है डिजाइन का। इसमें आप डिजाइन पाइवोट टेबल का चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं पहले टेबल स्टाइलिंग बताया था, ये आप देखें इस तरह से जो भी आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें देखें यहाँ से रो हेडर और कॉलम हेडर यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसमें शो कर रहा है। इसको हटाएंगे तो हटेगा, ठीक है। इस तरह से बाकी ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पाइवोट टेबल का आप यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, सजेशंस दें। थैंक यू।